शिन स्प्लिंट्स, रनिंग, जंपिंग मोशन, कोई भी इम्पैक्ट वाला काम जो आपके पैरों पे स्ट्रेस करे तो उससे आपको शिन स्प्लिंट होने के चांस है। आपकी शिन बोन जिसको टिबुला कहते हैं उसके पास के एरिया में आपको पेन होता है, या तो पैर के एंकल के नीचे की तरफ के पास या फिर साइड में। इसके लिए खूब सारे स्ट्रेचेस हैं। टॉवल से टो को अपनी तरफ स्ट्रेच करो, फ्लैट फुट रह के घुटना सीधा और दूसरे को बेंड करके आप पुश करोगे वॉल को तो आपके उस एरिया में ब्लड फ्लो ज़्यादा जाएगा स्ट्रेच के साथ में। हील और काफ रेजेस करोगे तो भी, और ऐसे ही खूब सारी एक्सरसाइजेस हैं। सब में एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपके जो अंगूठे और जो आपके टोज हैं वो घुटने की तरफ को और उससे दूर की तरफ को आप पुल एंड पुश कर रहे हो। तो इसके लिए बेस्ट वर्कआउट क्या है? एंकल वॉक और हील वॉक। दरअसल शिन स्प्लिंट होता क्या है? पेरियोस्टियम मीन्स आपकी बोन जो है डेवलप होती है। जब भी आप कोई इम्पैक्ट वाला काम करते हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है हाँ भाई इम्पैक्ट वाला काम हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ज़्यादा चाहिए। आपको बोन को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग होने के लिए बोन क्या करती है? पहले खुद को सॉफ्ट करती है ताकि वहाँ पे टिश्यूज डेवलप हो। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर शिन स्प्लिंट्स तो है एंकल वॉक, सिर्फ एक ही। लेकिन आप इतना जान कर रखें कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया से कम एरिया में अगर आपको पेन है और काफ़ी पॉइंटेड पेन है तो स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकता है। आप केटी टेप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के एंडिंग में केटी टेप आएगी। केटी टेप की अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं कैसे लगाना है। होता ये है कि आपकी जो गैस्ट्रोस्नेमिस काफ मसल और सोलियस उसके साथ में ही, जहाँ से आपने देखा होगा बकरे को जब मटन को लटकाते हैं तो उसको उस मसल को सोलियस कहते हैं, तो वो टिबिया के साथ अटैच होती है। उस एरिया में आपको पेन होता है और ये पेन होता है माइक्रोटीयर्स के थ्रू। बोन्स भी माइक्रोटीयर के थ्रू डेवलप होती हैं और मसल्स भी माइक्रोटीयर के थ्रू डेवलप होती है। पुशअप करोगे तो अगले दिन आपको ट्राइसेप्स के पास में, चेस्ट के पास में पेन इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट चलता है। अब ये है केटी टेप को बांधने के अलग अलग तरीके। आपको जो सूट करता है वो लगाओ, नहीं तो आप सीधा जहाँ पे जिस एरिया में पेन है वहाँ पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस बना के भी लगा सकते हो। केटी टेप यूज़फुल है लेकिन मैं सजेस्ट करूँ कि एंकल वॉक के लिए जाएं आप और रेस्ट दें। रेस्ट इज़ बेस्ट क्योंकि रेस्ट से ही आपकी बॉडी रिकवर होगी। रेस्ट करो और स्ट्रेच करो, दैट्स इट। इफ़ यू हैव फ्रैक्चर, अगर आपको फ्रैक्चर है तब तो सिर्फ रेस्ट करो। वीडियो कैसा लगा बताना, कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इसी काम को कंटिन्यू करूं और नॉलेज शेयर करते रहूं। जय हिंद, जय भारत, रैंडम लाइफ एंड बॉक्सिंग।